निरंजना जी ऋषिकेश से। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, महादेव हमारे इष्ट हैं। गुरु से शिव मंत्र की प्राप्ति हुई है, पर सुबह शाम महामंत्र संकीर्तन करने और भगवत प्राप्त महात्माओं को सुनने से उनके इष्ट का स्मरण निरंतर चलने लगता है। इस प्रकार राधा कृष्ण राम जी को स्मरण करते हुए महादेव का साक्षात्कार कैसे होगा महाराज श्री? हो जाएगा, महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जैसे भगवान श्री राम कहते शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने उन्हें पावा भावा। अगर कोई भगवान शंकर की निंदा करे, हरि की उपासना करे तो प्रभु हरि को अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई शंकर जी की उपासना करे और हरि की अवहेलना करे तो काकभूषण चरित्र पढ़ के देख लीजिए। शंकर जी ने ही श्राप दे दिया, उन्हीं का मंत्र जप रहे थे, उन्हीं के मंदिर में थे। नीच गुरुदेव पधारे और तू खड़ा नहीं हुआ, जा 10,000 योन अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने दंड दे दिया। तो भगवान शंकर और भगवान श्री हरि ये परस्पर कहने को दो हैं, एक ही हैं। तो अगर हम राम कृष्ण हरि नाम सुनाते हैं या राधे श्याम नाम सुनाते हैं तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे उदाहरण भी तो होना चाहिए ना, कैसे कैसे आप कह रहे हैं। मार्कंडेय जी भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे थे, हरि ध्यान, हरि चिंतन, हरि भजन में मग्न थे। महादेव जी अंबा सहित नंदिकेश्वर में सवार होकर के वहां नजदीक, अब इतने ध्यानस्थ थे कि उन्होंने आंख ही नहीं खोला। फिर महादेव जी ने अंदर का उनका ध्यान बदला और अंदर पहुंचे महादेव जी अंबा सहित। तो क्योंकि जो ध्यान हो रहा था हटा, दूसरा ध्यान आया ना, आंख खोला, सामने देखा, जो ध्यान में थे वही सामने खड़े। तो उन्होंने कहा जो भगवान श्री हरि की ऐसी अनन्य भक्ति करता है, मैं अपनी तरफ से उस पर विशेष कृपा करता हूँ। जैसे प्रचेताओं का चरित्र पढ़ के देखना, सरोवर से भगवान महादेव जी प्रकट होकर उनको उपदेश किया। भगवान श्री हरि का जो भक्त है उस पर महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जिस पर महादेव जी प्रसन्न होते हैं उसे श्यामा श्याम की प्रीति प्रदान ही करते। जैसे नरसिंह मेहता को सीधे रास में ले गए महादेव जी, परम वैष्णवाचार्य। अगर कोई महादेव जी का उपासक हरि से द्रोह करता है या हरि उपासक महादेव से, तो दोनों का पतन है, वो जानते नहीं इस रहस्य को। एक दूसरे के कहने के हैं। बकाया महादेव जी से पूछो जाए कि आपका गुरु कौन, तो कहेंगे श्री हरि, वही इष्ट है वही गुरु है। और अगर श्री हरि से पूछो तो कहेंगे महादेव जी। ये देखो ना, राम अवतार में देखो, भगवान शंकर की आराधना कदम कदम पे भगवान श्री राम कर रहे हैं। पुल बांधने जा रहे तो रामेश्वर की स्थापना, और कदम कदम पे हनुमान जी, शिव ही है ना, 11वें रुद्र का अवतार, उनकी चरण सेवा। वो उनको इष्ट गुरु मानते, वो उनको इष्ट गुरु मानते, मतलब दोनों एक ही है। और ये जो परस्पर शैव वैष्णव झगड़ा है, ये अज्ञान है, ये जानते ही नहीं। देखो कितने बड़े वैष्णवाचार्य होकर चरणामृत हरि का धारण करते हैं। गंगा जी क्या है, चरणामृत ही तो है ना। तो अब ऐसा कि हम हरि नाम जपे, महादेव जी नाराज हो जाए, तुम हमारे भगत हो, तुम हमारा नाम नहीं, ऐसा ले। वो जब प्रसन्न होते तो यही देते हैं। आप क्या आराधना करें वो आप जाने, पर हमारा जीवन तो उन्हीं के चरणारविंद में अनन्य था। सन्यास वही भेष, वही उद्देश्य, विरक्त हुआ। उन्होंने हमको वृंदावन दिया, प्यारी जू की उपासना दी, उन्हीं का सारा खेल है। हम तो जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है श्यामा से, बिल्कुल नहीं, परिचय ही नहीं। काशी में घाटों पे रहना, उन्हीं क्या है। तो उनका कृपा प्रसाद जब प्रकट होता है तो ये प्रेम प्राप्त होता है, हरि का प्रेम प्राप्त। सभा में अयोध्या में सबको बैठाल करके भगवान श्री राम ऐसे कह रहे हैं, मैं राजा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। कह रहे अयोध्यावासियों, मैं राजा होकर ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल दैन्यता से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और ये गुप्त बात है मेरी। कोई भगवान शंकर का द्रोह करे तो कभी मुझे सुहा नहीं सकता, कभी नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। भगवान शिव की कृपा से ही मेरी प्रेम लक्षण भक्ति उदय होती। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। राधा 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 बाबा, प्रारंभ में शंकर जी की ही आराधना से भगवान शंकर उठा देते हैं जीव को। इसका प्रधान कारण है अहंकार के देवता हैं वो अहंकार ही सारे बंधनों का कारण है। महादेव जी अहंकार मिटा देते हैं, दैन्यता। और भगवान श्री हरि के चरणों में दैन्यता का ही आदर होता है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। सुष्मिता जी हैदराबाद से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गुरु में भक्ति बनी रहे, इसके लिए निरंतर हमें क्या करना चाहिए? गुरु के आदेश का पालन। गुरु का आदेश जो नाम है, जो मंत्र है, जो उपासना है, उसमें जितना आप आसक्त होकर लगेंगे, गुरु प्रेम उतना ही प्रकट होगा। इतना जोर का गुरु प्रेम प्रकट होगा कि सबसे श्रेष्ठ और महान तुम्हें गुरु में ही भाव हो जाएगा। क्योंकि जब स्वाद मिलता है ना, तब पता चलता है। देखो मीरा जी नाच रहे हैं, पायो जी पायो मैंने राम रत्न। कहाँ से मिला? पूरे सदगुरु ने दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। ये जो समर्पण सदगुरु के प्रति तभी आता है जब स्वाद चखो। जो उपदेश होता है उसमें आप रमण करो। शरीर की सेवा, खान पान, वस्त्र आदि जो भी उनको ठीक है, ये भी एक सेवा का अंग है, पर यही सेवा नहीं है। इसे गुरु सेवा या गुरु प्रेम ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे 100 है तो उसमें एक है, लेकिन 99 अभी बकाया है। और अगर आज्ञा पालन कर रहे हो और शरीर सेवा नहीं हो पा रही तो 99 कर रहे हो, एक है, एक बच गया, 99 हो रही, 99% गुरु सेवा हो रही। अगर आप उनके शरीर के समीप हो, उनकी सेवा कर रहे हो और आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो मतलब आप 99% खाली हो, कुछ नहीं। चाहे जितने वर्ष रह के देख लो, गुरुद्रोह पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर एक दिन, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन नहीं। तो शरीर सेवा करते हुए उन्हीं गुरु का आहित करने की बात तुम्हारे मन में आ जाएगी, क्योंकि तुमने स्वाद ही नहीं चखा जो उन्होंने दिया है। तो अब गुरु सेवा करके बाहरी वस्तुओं पर तुम्हारी नजर होगी। गुरु जी के पास कौन चेला आता है, कितना रुपया आता है, क्या प्रॉपर्टी, क्या, और गुरु जी की सेवा में हाँ मैं तो हम ही यहाँ के महंत बने, हम ही यहाँ के राजा। और अगर गुरु की आज्ञा का पालन किए तो आपको वो मिल गया जो कहीं मिलने वाला है। तब आप नाचोगे कि अरे प्राण न्यौछावर ऐसे गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे भगवान दे दिया, जिन्होंने मुझे प्रभु दे दिए। पर ये बात तभी होगी जब उनकी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में। तो देखो, भगवान का भजन करने वाले जितने संत जन हैं, वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हम जिसका संग करते हैं उसका रंग चढ़ता है ना, तो भगवान का चिंतन करते, भगवान का नाम जप करते, भगवान के अधीन, तो उनमें भगवान का स्वभाव उतरता है। भगवान का स्वभाव क्या है? सबको प्यार करना। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, ये संतों की बात तो है ना, वो सबको प्यार करते हैं। पर आप तभी समझ पाएंगे कि आपको प्यार करते हैं जब आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं, वो प्यार कर रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपका मंगल करे। देखो, होश में रहना, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना, तुम्हें दंड दे। ये वो बोल रहे हैं जो संसार के त्यागी हैं। कितना हमको अपना मानते हैं, कितना हमें प्यार करते हैं, जो हमें बच्चे की तरह शासन में ले रहे हैं। अगर हम उनकी बताई हुई पद्धति से नहीं चले तो लगेगा कि देखो दूसरा आता है कोई, 100 रुपया रखा, माला पहना दिया, और रात दिन हम सेवा में रखे, हमको गाली मिलती, डांट मिलती, हमको हटा रहे हैं, हमको ऐसा। तो आप बाहरी व्यवहार को प्रधान माना, गुरु के वचन को नहीं माना। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि गुरु आज्ञा में चले तो यही गुरु प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। फिर गुरु और इष्ट देव थोड़ी रह जाते हैं। जैसे इष्ट का सर्वत्र दर्शन होता है, ऐसे गुरु का अखंड मंडलाकारम व्याप्ता में सब जगह अपना गुरुदेव। और जब गुरुदेव को पहचान गए तो इष्ट देव के सिवा और कोई था ही नहीं। गुरुदेव कौन थे? इष्ट देव ही गुरुदेव बने थे आकर के अपना परिचय देने के लिए। आप स्वयं आए और जब पर्दा हटा तो आप ही आप थे, दूसरा कोई था नहीं।